क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। कितने प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं हर स्टेट में? एक तो हाई कोर्ट होगी, और या फिर किसी और कानून द्वारा बनाई गई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ। उसके बाद कोर्ट्स ऑफ सेशन होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसकी कोर्ट होगी, जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 6 में दिया गया है कि ये क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में। टेरिटोरियल डिवीजन, टेरिटरी का कैसे डिवीजन किया जाता है? स्टेट एज और इनटू सेशंस डिवीजन, सेशंस डिवीजन एज और इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिवीजन। पूरा स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को सेशंस डिवीजन्स में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए सेशंस डिवीजन हो गए, मान लीजिए एक डिवीजन में 4-5 डिस्ट्रिक्ट आ गए, मेरठ आ गया, सहारनपुर आ गया, बागपत आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया। ये एक पूरा डिवीज़न हो गया। इस एक डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ठीक है। और जिन डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न बना है, मान लीजिए ये वाला मान लीजिए लखनऊ का मान लीजिए डिवीज़न है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का CJM कोर्ट वगैरह होगा, JM कोर्ट होगा। ऐसे पूरा डिवीज़न के लिए सेशंस डिवीज़न होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए CJM की कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट वगैरह इनकी कोर्ट होती हैं। और ये टेरिटोरियल डिवीज़न किस प्रकार का है? ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ इनकी लिमिट्स और इनके नंबर जो है वह बदल सकते हैं कि एक डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, या फिर इनकी लिमिट्स का कितना क्षेत्र आएगा। ये सब ये स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। इनका टेरिटोरियल डिवीज़न जो है, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशंस देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसमें जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। हाई कोर्ट सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज ये अपॉइंट करता है। प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ होती है? हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी किस जगह होगी सेशंस कोर्ट, और या फिर किसी और प्लेस पे भी हो सकती है कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में, जहाँ पर प्रोसिक्यूशन और अक्यूज इस चीज़ के लिए कंसेंट दे दें कि हाँ दूसरी जगह कोर्ट ऑफ सेशंस हो सकती है हमारे केस के लिए। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट CJM और जुडिशल मजिस्ट्रेट इनकी कोर्ट ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं? ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने देखा था ना ऊपर, पूरे स्टेट को डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया था। हर डिवीज़न के लिए सेशंस कोर्ट दी गई थी, और जिस डिवीज़न के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट से जिनको मिला के डिवीज़न बना था, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ये होती हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट बनाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनमें जो अपॉइंट कौन करता है जुडिशल मजिस्ट्रेट को? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है मजिस्ट्रेट ऑफ दीज कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वह CJM होगा, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक CJM होता है जो कि कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है। और कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एडिशनल CJM इसको भी हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट। और किसी पर्टिकुलर केस या फिर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी, स्पेशल JM भी अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट द्वारा, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है। सबऑर्डिनेशन, सबसे ऊपर सेशंस जज आएगा, उसके नीचे CJM, उसके नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट आएंगे। सेशंस जज पूरे डिवीज़न के लिए था। मान लीजिए पूरा स्टेट है तो ये डिवीजन्स हैं, पूरे डिवीज़न के लिए सेशंस जज, और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट था उसके लिए CJM। तो CJM सेशंस जज के अंडर आते हैं, और CJM चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो होता है उसके अंडर सारे जुडिशल मजिस्ट्रेट आते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जितने उसको ठीक लगे उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, और उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, एक को DM अपॉइंट करेगी।
सारे डीएम जो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में वह डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे, डीएम के नीचे होंगे। लोकल जुरिडिक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? लोकल जुरिडिक्शन वह लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर द संहिता। संहिता के अंदर जो जो पावर्स दी गई हैं वह सभी पावर्स या उनमें से कोई भी पावर जिस लोकल एरिया में मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है वह कहलाता है लोकल जुरिडिक्शन। वह एरिया या तो पूरा स्टेट हो सकता है या फिर स्टेट का पार्ट हो सकता है, या गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है यह डिफाइन करता है उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनका लोकल जुरिडिक्शन जो होगा उसको डिफाइन करने की पावर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में होती है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनका लोकल जुरिडिक्शन डिफाइन करने की पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं सारे, और डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे सारे जुडिशल वाले आते हैं। डीएम के नीचे एग्जीक्यूटिव वाले और चीफ जुडिशल के नीचे जुडिशल वाले मजिस्ट्रेट आते हैं। पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की क्या क्या पावर्स दी गई हैं संहिता में, या फिर क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम सेंटेंस क्या क्या पास कर सकते हैं कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यह कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, लॉ के द्वारा जो भी ऑथराइज्ड सेंटेंस है, जो भी सज़ा है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकती हैं, इनके पास पावर है। सेशंस जज या फिर कहें एडिशनल सेशंस जज, ये क्या कितनी सज़ा दे सकते हैं? ये एक तो कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा यदि कोई डेथ की सज़ा दी गई है, मौत की सज़ा दी गई है, तो उसको हाई कोर्ट कन्फर्म करेगी। सीजेएम जो है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल सीजेएम जो है, इनके पास कितनी पावर है? ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की सज़ा, एंड और फाइन, या फिर 7 साल की सज़ा के साथ फाइन, या फिर 7 साल की सज़ा या फिर फाइन, या फिर उनके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस। ये सब पावर्स जो है ये चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास या फिर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट, इनके पास कितनी पावर है? 3 साल तक की सज़ा, और फाइन कितना लगा सकते हैं? 50,000 तक का, और या फिर कम्युनिटी सर्विस। सेकंड क्लास के जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 1 साल तक की सज़ा, 10,000 तक का फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस। ये सब रटने की चीज़ है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस रट लेना इनके पास कितनी कितनी पावर्स हैं। अब ये कम्युनिटी सर्विस जो वर्ड आ रहा था ये क्या है? ये होता है कोई भी काम जो कि कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए हो, उस व्यक्ति को सज़ा के तौर पे दिया गया हो किसी व्यक्ति को, लेकिन उसके लिए उसको कोई पे नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति से कह दिया कि तुमने ये यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, चलो पार्क का नुकसान किया है तो इस पार्क में सफाई करो, यहाँ पर घास वगैरह है इसको काटो, उसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कम्युनिटी सर्विस हो गई। और रिवीजन कर लेते हैं। क्रिमिनल कोर्ट सेशन कोर्ट जो है हर डिवीज़न में होगी। प्लेस जो है हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा, या फिर कोई और भी हो सकता है प्रोसिक्यूशन और एक्यूज की कंसेंट के साथ। सीजेएम जो है कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो है उसको हाई कोर्ट एज अ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है हर डिस्ट्रिक्ट में, और वह जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लोकल जुडिशल देख लिया, जहाँ पर वह एरिया जहाँ पर कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी सेंटेंस देने की पावर है, सेशंस कोर्ट के पास सभी सेंटेंस देने की पावर है, लेकिन डेथ की सेंटेंस जो है वह हाई कोर्ट कन्फर्म करेगा। सीजेएम के पास क्या है? 7 साल तक की सज़ा, फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाली क्या दी? 3 साल तक की, 50,000 फाइन, कम्युनिटी सर्विस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 1 साल की सज़ा, ये 1 क्या है? ये 10,000 है, 1 नहीं है, 10 के है, 10 के या फिर कम्युनिटी सर्विस। तो ये हो गया आपका रिवीजन क्रिमिनल कोड्स का, ये रट लेना इन। रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो इस वेबसाइट पे मिलेगा, आपको पता ही है।